नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा खास है और ये खास इसलिए है क्योंकि आज के वीडियो में ये जो आपके द्वारा मुझसे कुछ सवाल पूछे गए हैं तो उनके जवाब मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रही हूँ। अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर फेसबुक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है कि व्यू से रिलेटेड है या फिर फेसबुक के पेज को कैसे ग्रो करें या फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं, तो उसके जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर उसके लिए वीडियो बनाऊंगी। तो जब मैंने आप लोगों से वो वीडियो आप लोगों ने मेरा देखा तो आप लोगों ने मुझे इतने 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 सारे मैसेजेस भेजे, तो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा भी लगा कि आप लोगों ने मेरे वीडियो पे मुझ पर विश्वास किया कि मैं आपको रिप्लाई कर सकती हूँ या फिर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। तो इसीलिए आप लोगों ने मुझे इतने सारे मैसेजेस भेजे थे और मैंने सबके मैसेजेस बहुत जेन्युइनली पढ़े भी और मुझे समझ में भी आया कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। और मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि आपके सारे क्वेश्चन जितने लोग भी हैं सबके क्वेश्चंस के आंसर मैं दे पाऊँ। तो मैंने देखा था कि बहुत सारे जो मैसेजेस मेरे पास थे उनमें जो ज़्यादातर लोगों को एक ही कॉमन प्रॉब्लम थी। तो उनमें से मैं एक ही क्वेश्चन का आंसर करूंगी जिससे आप सभी लोगों को उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मैंने आज के इस वीडियो में 5 सवाल, आपके 5 क्वेश्चन से मैंने पिक किए हैं जिनका मैं जवाब इसमें देने वाली हूँ। तो उससे आपका फेसबुक पेज ग्रो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आज जो मैंने 5 सवाल पिक किए हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को इसका पूरा अच्छे से सेटिस्फाइड आंसर मैं इसमें कर पाऊँ। तो अगर आपको फिर भी इसके बाद कोई डाउट रहता है, कोई परेशानी रहती है, तो आप मुझे मैसेंजर में मैसेज कर सकती हैं ताकि मैं वहाँ से भी आपको हेल्प कर पाऊँ। और उसके अलावा अगर आपको आज के जो क्वेश्चन है इसके अलावा दूसरी कोई प्रॉब्लम है तो भी आप मुझे लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी उसकी भी आपको मैं रिप्लाई कर पाऊँ और उसमें हेल्प कर पाऊँ। और जो सर्विस मैं दे रही हूँ ये टोटली फ्री है, इसमें कोई भी ऐसा चार्जेस नहीं है। तो जितना मैंने सीखा है, जितना मुझे आता है या फिर जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है पेज को ग्रो कैसे करना है और कैसे मोनेटाइज करना है, उस लेवल में कैसे पहुंचे, तो वो मैं पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो आज का जो पहला सवाल है ये है हमारे नीरज भाई। ये नैनीताल से है और इनका जो क्वेश्चन है कि इन्होंने नया नया फेसबुक पेज बनाया हुआ है और ये चाहता है कि इसके फॉलोअर्स कैसे बढ़े और इसकी ग्रोथ कैसे हो। तो ये ऑलमोस्ट मेरे पास जितने भी मैसेंजर में मैसेजेस आए थे उनमें से ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चन यही था कि इन्होंने नया पेज बनाया हुआ है और उस पेज को कैसे ग्रो करें और इस पेज में कैसे उसके फॉलोअर बढ़े, क्योंकि उनके फॉलोअर्स नहीं आते हैं। तो मैंने एक दो लोगों के पेज भी चेक करे तो उसमें जो मैंने देखा था, देखिए सबसे मेन चीज़ होती है, पहले दो चीज़ें आप ये समझ लीजिएगा कि फेसबुक के पेज में आपको जब फेसबुक का पेज बनाते हैं तो आप पहले जितनी भी फेसबुक की पॉलिसीज़ हैं एक बार आप ज़रूर उसको रीड कर लीजिए कि। और अगर जो आपका अभी नया नया पेज है तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है ग्रो करने के, क्योंकि अभी आपके पेज में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आई होगी कि जो फेसबुक की जो पॉलिसीज़ हैं उसको अफेक्ट कर रही हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ आपके पेज में नहीं होगी, तो अभी आपके पेज बहुत ज़्यादा चांसेस है ग्रो करने का। तो जस्ट इसमें कुछ स्टेप मैं आपको बता रही हूँ जो आपको करने हैं। तो जैसे कि आप लोग अपने पेज में जो मैंने देखा था, आप लोग जो भी पोस्ट डाल रहे थे या क्योंकि अभी आपके पेज में फॉलोअर्स नहीं है, बहुत कम फॉलोअर्स है, तो इसीलिए अगर आप पोस्ट डालेंगे तो उसमें एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा कम आएगी या लिमिटेड आएगी, कभी आएगी या कभी नहीं आएगी। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो फोकस करना है वो करना है रील्स पे। फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो रील्स को बहुत ज़्यादा फोकस करता है और रील्स को कोशिश करता है वो बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाने की। और अगर अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ वीडियोस कहीं से उठा लेते हैं और उसमें उसको अपने वॉल पे पोस्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो उसमें पीछे बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा होता है तो उसका कॉपीराइट क्लेम भी हमारे पोस्ट में आ जाता है। तो उससे एक तो हमारा पेज जो होता है वो भी हार्म हो जाता है, दूसरी हमारी ग्रोथ उससे टोटली रुक जाती है। तो इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग इन फीड, आप उसको पोस्ट कर सकते हैं रील्स में, क्योंकि रील्स में वहाँ पे रील्स आपको ऑप्शन देता है कि आप उसमें म्यूजिक कोई भी जो अपने पसंद का है वो आपको ऑप्शन देता है कि कौन सा म्यूजिक डालना है, तो आप वहाँ से म्यूजिक ले सकते हैं। तो उस म्यूजिक में अगर आप डालेंगे रील्स में तो वहाँ पे कोई भी कॉपीराइट कंटेंट नहीं आएगा। और फेसबुक आपके पेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए वर्क करेगा। तो सबसे पहले अगर आपका पेज नया है तो आप फोकस कीजिए कि आप रील्स बनाएं और रील्स को ही जितना अच्छे तरीके से आप डाल सकते हैं, कुछ अच्छे पहाड़ों के, ट्रैवल के, कुछ काम करते हुए या कुछ भी बच्चों के जो भी आप चाहते हैं, तो उनके पीछे एक बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक आप ले सकते हैं और म्यूजिक के साथ में आप रील्स डाल सकते हैं। कुछ मोटिवेशनल कोट्स भी आप उसमें डाल सकते हैं। तो रील्स जो होती है बहुत जल्दी वायरल होती है। और स्पेशली जब आप रील्स डाल रहे हैं तो उनके साथ में हैशटैग लगाने मत भूलिएगा।
तो सबसे पहले जो आपको पेज जो ग्रो करना है उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आप रील्स को फोकस कीजिए, रील्स अच्छी अच्छी रील्स डालिए और उसके साथ में आप हैशटैग यूज़ कीजिए। और मेक श्योर कि आप ऐसी कोई रील ना डालें कि जिसमें मिलियंस व्यूज़ हैं या किसी वहाँ पर उससे ऑलरेडी मोनेटाइज्ड रील हैं, तो आप उनको मत डालिए क्योंकि आपके उसमें फिर से कॉपीराइट कंटेंट आ जाएगा। तो इसीलिए जो है आप अपना कोशिश कीजिए जो आप कंटेंट हैं वो ओरिजिनल रखें, अपना कंटेंट रखें। और उसके साथ में आप म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप फोकस कीजिए रील पे। तो जैसे जैसे रील आपकी बढ़ती रहेगी उसमें व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे, तो आपके उसमें फॉलोअर्स भी बढ़ते रहेंगे। ये है पहला स्टेप। दूसरी चीज़ कि फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब भी पोस्ट करते हैं कोई, तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी पोस्ट तो लोग देखें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, लेकिन हम किसी की ना करें। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हम लोग करते हैं, क्योंकि जो फेसबुक के जो पहले जो पॉलिसीज़ थी वो टोटली डिफरेंट थी। और फेसबुक हमेशा हर मंथ, हर दूसरे महीने में अपनी पॉलिसीज़ चेंज करते जा रहा है, और वो और ज़्यादा टफ बनाता जा रहा है फेसबुक को ऑपरेट करना, और फेसबुक को मोनेटाइज करना बहुत ज़्यादा टफ बनाता जा रहा है। आपकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा टफ होती जा रही है उसमें होना। तो इसीलिए जो फेसबुक की जो अब मोनेटाइजेशन पॉलिसीज आई हुई है, या फेसबुक की जो न्यू अपडेट है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने भी दूसरों की पोस्ट में और ज़्यादा एक्टिव होना है। तभी फेसबुक आपकी पोस्ट को भी दूसरों को रिकमेंड करेगा जिनकी पोस्ट में आप इंगेजमेंट लेके आएंगे। तो इसीलिए आप लोगों को भी देखना है कि आपको अगर कोई ऐसी पोस्ट अच्छी लगती है, या कोई पोस्ट आपके फ्रेंड्स में है, वो लोग अगर कोई पोस्ट करते हैं फेसबुक में, तो आप उनकी पोस्ट में लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि फेसबुक आपकी पोस्ट को भी उनको रिकमेंड करेगा। क्योंकि अगर आप उनकी पोस्ट को में कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो फेसबुक आपकी पोस्ट भी उनको नहीं दिखाएगा। ये फेसबुक का नया अपडेट आया था, और उसके बाद से फेसबुक ने ये बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है कि फेसबुक उन्हीं लोगों को आपकी पोस्ट दिखाया था जिनकी पोस्ट में आप खुद भी इन्वॉल्व होते हैं और खुद भी उनको एंगेजमेंट आपकी रहती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जैसे पहले होता था कि हम लोग अपनी पोस्ट जो भी होती थी उसको किसी न किसी ग्रुप में शेयर करते थे, तो उस ग्रुप में जितने भी सारे मेंबर होते थे, हो सकता है कि उस ग्रुप में अगर 1 लाख मेंबर है, तो वो सारे लोग भी आपकी पोस्ट को देखते थे, उसमें लाइक करते थे, कमेंट करते थे, वहां से आपके फॉलोअर बढ़ते थे। बट फेसबुक ने अब इसको बिल्कुल हटा दिया है। वो सिर्फ ग्रुप, अगर आप किसी ग्रुप में डालते हैं अपना पोस्ट, तो जो आपके कॉमन फ्रेंड्स होते हैं, तो फेसबुक सिर्फ उतने ही कॉमन फ्रेंड्स को अगर वो आपके पोस्ट दिखाएगा, उसके अलावा जो और फॉलोअर्स उस ग्रुप के हैं तो उनको बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। तो आपको दूसरा पॉइंट ये है कि आपको इंगेजमेंट लाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, आपको दूसरों को भी, दूसरे की पोस्ट को भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, उनको भी लाइक करना पड़ेगा, वहां भी कमेंट करना पड़ेगा। और बीच बीच में फेसबुक आपको बहुत सारे पॉपअप देता ही है, ऐसे ही आपको दिखाता ही है कि आपको ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसमें लिखा रहता है कि आपको दूसरे कमेंट्स के रिप्लाई करिए, आपके पोस्ट में जो भी कमेंट आते हैं तो आप उसके रिप्लाई कीजिए, और अच्छे रिप्लाई कीजिए जो आपको लगता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो पोस्ट होती है वो और ऊपर आती रहती है, नीचे नहीं जाती। जो फेसबुक के जो टॉप रैंकिंग्स है उनमें आती रहती है, तो वो फिर लोगों को शो होती रहती है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपको अगर अपना पेज ग्रो करना है, फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, तो आप जो है कमेंट्स कीजिए दूसरों की पोस्ट में भी, और आपकी पोस्ट में अगर कोई कमेंट आती है तो आप उसको लाइक भी कीजिए और उसमें रिप्लाई करते रहिए। तो ये है दूसरी चीज़ कि आपको अपने फेसबुक का ग्रोथ कैसे बढ़ानी है और फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं। पहला, रील्स को फोकस करना है, और दूसरा, पोस्ट में, दूसरों की पोस्ट में भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके पोस्ट में अगर कोई कमेंट आता है तो उसको रिप्लाई कीजिए। और जहां पर भी आपको लगता है कि कहीं पर कोई भी ऐसे नॉर्मल जो सोशल पोस्ट है जहां पर आप रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो वहां पर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं लोग उनमें। तो वो आपके पोस्ट में कमेंट देखेंगे, उनको पसंद आएगा, तो वो भी आपको फॉलो करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, ये पूजा जी हैं, ये इंदौर से हैं। इनका क्वेश्चन है कि मैं फेसबुक में पोस्ट बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, और जो भी मेरी पोस्ट देखते हैं तो वो मुझे ट्रोल करते हैं, मेरे को नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। तो मेरा कॉन्फिडेंस जो है और ज़्यादा डाउन हो जाता है, और मैं फिर वीडियो बनाने छोड़ देती हूँ। तो मैं क्या करूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं फेसबुक में वीडियोज़ बनाऊँ।
तो इसके जवाब में मैं आपको ये कहूँगी पूजा जी कि देखिए, फेसबुक में अगर आप काम करते हैं या भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहिए कि आप पॉजिटिव कमेंट्स के लिए भी तैयार रहिए और नेगेटिव कमेंट्स के लिए भी तैयार रहिए। तो नेगेटिव कमेंट्स जो भी आपके उसमें आते हैं, तो आपको उनको पहले तो इग्नोर करना है अगर आप ग्रो करना चाहती है। क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, जब भी हम कोई भी काम करते हैं या कहीं पर कुछ भी नया करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले उसमें हर्डल्स आते ही हैं। तो यही लोग होंगे कि जब आप ग्रो करेंगे, जब अच्छा करेंगे, तो यही लोग होंगे जो आपके पोस्ट लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तब सबके मुंह बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर आप कैमरा फ्रेंडली नहीं है और आपको थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कैमरा फेस करने में, तो आप सबसे पहले रील्स बनाइए। आप उसमें बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि आप उसमें बोलिए, आपको बोलने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। बस आप अपने आपको प्रेजेंटेबल बना के आप रील्स बना सकती है। जब आप पूरी तरीके से कैमरा फ्रेंडली हो जाती है, जब आपको हेजिटेशन दूर हो जाता है, उसके बाद आप दोबारा से अपने कोई भी कंटेंट जो आप बनाना चाहती हैं, तो उसको आप उसमें आप वीडियो बना सकती हैं। और नेगेटिव कमेंट्स जब आते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि हम लोग भी जब बनाते हैं तो कोई पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं और नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप फोकस किसको करते हैं। देखिए, पॉजिटिव कमेंट्स वो लोग करते हैं कि जो लोग खुद स्ट्रगल कर रहे हैं और खुद अप्रिशिएट, वो इसीलिए आपको अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी मेहनत क्या है, क्योंकि वो लोग भी खुद मेहनत करते हैं। और दूसरे लोग जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, वो लोग, उन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि उनको अपनी जो कमियां होती है, वो उनको पता है कि वो लोग आप जिस लेवल में हैं, आप जो कर रहे हैं वो कर नहीं सकते। इसीलिए वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं। तो इसीलिए वो आपको नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, हेट कमेंट्स करते हैं। तो उनको आपको बिल्कुल भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उन लोगों को फोकस कीजिए जो आपको अप्रिशिएट करते हैं और आप लोग आपको अच्छे कमेंट्स देते हैं, तो आप उनको लेके चलिए। नेगेटिव कमेंट्स तो ये है कि आते रहेंगे, और नेगेटिव कमेंट्स आना मतलब कि आप ग्रो कर रहे हैं। तो इसीलिए आप इसको अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए और बनाते रहिए वीडियोस। ये आपका पर्सनल पेज है, तो अपने पर्सनल पेज में आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ भी वीडियो डाल सकते हैं, अपने फैमिली की, अपने बच्चों की। आपको जो भी आपकी स्किल है, आप उसको उस पोस्ट में डाल सकते हैं। आपको खाना बनाने का शौक है, तो आप उसको भी दिखा सकती है। अब पहले भी लोग होते थे कि पहले के लोग जिसमें ये सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था और इतना ग्रो नहीं कर रहा था, तो उस समय भी लोग जो है टीवी सीरियल्स वगैरह देखते थे, मूवीज़ वगैरह देखते थे। बट आज के समय में हमारे पास भी जो स्किल है, हम लोगों के पास जो स्किल है, तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ईजी है अपने स्किल को दिखाना, और लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो मैटर करता है। तो आप ज़्यादा फोकस उनमें मत कीजिए कि नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। आप वीडियोस बनाते रहिए और टैग सबको करते रहिए। और धीरे धीरे जब आप इग्नोर करना शुरू कर देंगी, तो ये सारे लोगों के जो नेगेटिव कमेंट्स हैं वो आने अपने आप ही बंद हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप बनाते रहिए। उसके अलावा अगर आपको कोई भी ऐसी दिक्कत आती है वीडियोस बनाने में, और कंटेंट के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है, या फिर आपको एडिटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मैसेज कर सकती हैं दोबारा से, तो मैं आपको हेल्प कर दूँगी। तीसरा जो क्वेश्चन है, ये मुझसे ये पूछा गया है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि आप अपना नंबर दे दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर, और हम आपसे पर्सनली आपके फ़ोन में आपको फ़ोन करके पूछ लेंगे, या फिर व्हाट्सएप में मैसेजेस करके पूछ लेंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी कि मैं आपको अपना नंबर नहीं दे सकती हूँ। क्योंकि वो इसलिए, क्योंकि मेरे पास भी अपनी फैमिली लाइफ है, अपनी पर्सनल लाइफ है। तो मेरा जो टाइम होता है फेसबुक के अलावा, जो सोशल मीडिया के अलावा, जो अपना दूसरा टाइम होता है, वो मेरी फैमिली का होता है। तो वहाँ पे मैं हार्डली, मैं बहुत कम फ़ोन अटेंड करती हूँ। और अगर आपको लगता है कि व्हाट्सएप में मैसेजेस वगैरह, तो मेरी अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स इतने सारे हैं, उनके ग्रुप्स इतने सारे हैं कि उन्हीं के ग्रुप्स, उन्हीं के मैसेजेस मैं रीड नहीं कर पाती हूँ या रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो व्हाट्सएप में भी मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। इनफैक्ट मैं उसको, उनके मैसेजेस देख भी नहीं पाती हूँ। तो मुझसे जुड़ने का जो सबसे कन्वीनियंट एरिया है वो है कि फेसबुक। आप मैसेंजर में मुझे कमेंट कीजिए, उसमें आप मुझे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी मुझसे पूछना है, मुझसे बात करनी है, तो आप मुझे मैसेंजर में लिख सकते हैं। तो मैसेंजर में मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी, क्योंकि मैं हर किसी के हर मैसेजेस पढ़ती हूँ, और जहाँ मुझे लगता है कि मुझे रिप्लाई करना चाहिए, मैं डेफिनेटली उसको रिप्लाई करती हूँ। और एक बात का ये ध्यान जरूर रखिएगा कि आप जब भी मैसेजेस करें मुझे, तो एक रिलीवेंट मैसेजेस करें, अच्छे मैसेजेस करें, या कोई क्वेश्चन वाले मैसेजेस करें, तो ही मैं रिप्लाई दूंगी। अगर आपके फालतू मैसेजेस मेरे पास आएंगे, तो मैं उनको रिप्लाई, तो इसीलिए नंबर के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप मुझे मैसेंजर में लिखिए, तो मैं वहाँ पे आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी।
चौथा क्वेश्चन है कि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे और मेरा पेज जो था वो पहले बहुत अच्छा ग्रो करता था, बहुत अच्छे उसमें फॉलोअर्स थे और बहुत अच्छे व्यूज़ उसमें आते थे, लेकिन अब धीरे 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 जो है व्यूज़ आने कम हो गए हैं और एकदम से पेज डाउन हो गया है। तो आपको इसमें मैं बताना चाहूँगी, तो सबसे पहले आपको अपने पेज को ये देखना पड़ेगा कि आपका पेज जो है, आपका जो प्रोफाइल है वो प्रोफेशनल मोड में वो कन्वर्ट हुआ है या नहीं है। अगर नहीं हुआ है तो आपको सबसे पहले अपना जो पेज है, अपना प्रोफाइल जो है उसको प्रोफेशनल मोड में आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप वहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाके ये चेक करिएगा कि आपका पेज जो है वो रिकमेंडेबल है या नहीं। और अगर आपका प्रोफाइल जो है वो रिकमेंडेशन में है, आपका पेज रिकमेंडेशन में है, तो आपको फिर कंटेंट को फोकस करने की ज़रूरत है कि आप ऐसा क्या कंटेंट डालें कि लोगों की इंगेजमेंट वहाँ पर आए। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया, जो पहले क्वेश्चन में है, कि जब तक आप किसी दूसरे के प्रोफाइल को विजिट करके उसमें लाइक कमेंट नहीं करेंगे तो फेसबुक आपके प्रोफाइल को भी दूसरे को रिकमेंड नहीं करेगा। तो इसीलिए जो है आपको व्यूज़ अगर चाहिए, आपको चाहिए कि लोग आपके उसमें आएँ और आपका पोस्ट देखें, उसमें लाइक कमेंट करें, तो आपको भी दूसरों के पेजेस में लाइक और कमेंट करने पड़ेंगे। तो इसीलिए फेसबुक भी आपके पोस्ट को तभी रिकमेंडेशन में लाएगा। तो आप ये देख लीजिए। अदरवाइज अगर वो नॉन रिकमेंडेबल है तो आपको अपने आप पूरे वीडियोस अपने चेक कीजिएगा और उसमें देखिएगा कि किसी में कॉपीराइट कंटेंट आया है कि नहीं आया है। अगर वो कॉपीराइट कंटेंट में आया है तो आप उन वीडियोस को हटा दीजिएगा। उसके कुछ समय बाद फेसबुक दोबारा से आपके पेज को रिकमेंडेशन में ले आएगा। और कहाँ पर ये होगा उसके लिए मैं अभी आपको जो दूसरे वीडियोस बनाऊंगी तो उसमें आपको मैं एक अलग से स्क्रीन भी दिखा दूंगी, जिसमें जहाँ से आपको अपने पेज की जो सेटिंग्स हैं उसको फॉलो करना है और कहाँ पर काम करना है। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियोस में बनाऊंगी तो उसमें आपको मैं एक अलग से स्क्रीन में ये सारी चीज़ें भी दिखाऊंगी कि कैसे करते हैं। तो फिलहाल आप उस पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड में सारी चीज़ें चेक करिएगा, तो उसमें आपको मिल जाएगा प्रोफाइल रिकमेंडेशन। उसी के नीचे रहता है मोनेटाइजेशन, जहाँ पर आता है उसके नीचे वाला जो ऑप्शन है वहाँ पर प्रोफाइल रिकमेंडेशन का ऑप्शन रहता है। पांचवा क्वेश्चन जो है वो है ममता जी का हरिद्वार से। उनका कहना है कि वो जो भी फेसबुक में वीडियोस बनाती हैं तो वो बहुत अच्छे नहीं आते हैं, तो कौन सा कैमरा उनको लेना चाहिए। तो ममता जी, आपको मैं बता दूं कि अगर आप स्टार्ट कर रही हैं और आपका नया नया ब्लॉग आपने शुरू किया हुआ है तो आपको कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कैमरा आपके पास है आप उनसे ही आप बनाइए, आप इस पर पैसा मत खर्च कीजिए अभी। क्योंकि सबसे मेन चीज़ है, अगर आपके वीडियोज़ में कोई इंगेजमेंट नहीं आ रही है या फिर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो आप फोकस कीजिए कि आप अच्छा कंटेंट लेके आए हैं। और अगर आप कंटेंट पे काम करेंगी तो फिर ये मैटर नहीं करता है कि आपके वीडियोस कैसे आ रहे हैं, बस लोग जो है आपकी पोस्ट ही देखते हैं और आपने क्या कंटेंट डाला है। अगर आप उनको इंगेज कर सकती हैं अपने वीडियोस के माध्यम से तो ज़रूर लोग आपके पोस्ट को देखेंगे। तो अभी आपको कोई भी कैमरा नया लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल से बनाइए। मोबाइल सबसे ज़्यादा ईजी रहता है कि आप उसमें सॉफ्टवेयर में खुद ही एडिटिंग भी कर सकती हैं। मोबाइल हर टाइम हमारे पास में रहता है और हम कहीं पर भी गए तो उसमें शूट कर सकते हैं। तो मोबाइल सबसे अच्छा माध्यम है ब्लॉग बनाने के लिए। और मैं खुद भी कोई कैमरा यूज़ नहीं करती हूँ, मैं अपना मोबाइल ही यूज़ करती हूँ एडिटिंग के लिए भी और जो शूट करना है उसके लिए भी। और जैसे आपको सही लगता है कि आप वैसे आप उसमें बनाइए। तो आपका बस कंटेंट अच्छा होना चाहिए तो लोग ज़रूर आपके पोस्ट को देखेंगे और आपके व्यूज़ अच्छे आएंगे। ये थे आज के आपके 5 सवाल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रील्स बनानी है, ज़्यादा से ज़्यादा रील्स आप बनाइए और उनको फोकस कीजिए तो ज़रूर फेसबुक आपकी जो रील्स है उसको रिकमेंडेशन में डाल देगा और उसको आगे लोगों को दिखाएगा। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, आपने दूसरों के पोस्ट को भी लाइक करना है, कमेंट करना है और जहाँ भी आपको लगता है कि वहाँ पे आपको कमेंट करना चाहिए, अपने विचार रखने चाहिए तो ज़रूर वहाँ पे रखें। तो ही फेसबुक आपको देखेगा कि आप जेन्युइनली आप फेसबुक में दिन भर एंगेज रहते हैं, तो आप जेन्युइन फॉलोअर्स हैं और जेन्युइन फेसबुक इन्फ्लुएंसर हैं। तो वो आपकी पोस्ट को भी दूसरों को रिकमेंड करेगा। तो दो चीज़ें आपने ये कर लेनी है। तीसरी चीज़, आपको कोई भी नया कैमरा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बनाना है तो कंटेंट अच्छा रखिए। कंटेंट में कहीं पर भी कोई भी पॉलिसी इशू नहीं आना चाहिए। तो आपका अपना कंटेंट होना चाहिए, इधर उधर से कॉपी पेस्ट मत कीजिए। आप अपना कंटेंट डालिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपकी स्किल है आप उसको डालिए। जैसा भी है, लोग सब चीज़ें देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं, उनको पसंद भी आता है। तो आपको आपकी ऑडियंस मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको ऑडियंस ढूंढनी पड़ेगी, तो फेसबुक आपको खुद ही आपकी ऑडियंस ढूंढ के देगा। जिस भी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो फेसबुक आपको ढूंढ के आपके जो आपकी जेन्युइन ऑडियंस है वहां तक पहुंचा देगा। तो इसीलिए अपनी स्किल पे काम कीजिए और अपने वीडियोस बनाते रहिए। आई होप कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ तो थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। अगर आपको इस हेल्प मिली है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, रिप्लाई कीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़
मेरे चैनल को भी, मेरे पेज को भी ग्रो करने में थोड़ी सी हेल्प कीजिए, और मेरे जो पोस्ट आते हैं आपको लगते हैं तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए। जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी हम लोगों की चैनल, हम लोगों के पेज जो है वो आगे ग्रो करेंगे और हम एक दूसरे को हेल्प कर पाएंगे। तो इसीलिए मेरे पोस्ट को भी आप शेयर करती रहिए, मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिए, ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे तो मैं उनकी रिप्लाई करूंगी। तो आप लोग बताइएगा, और कभी एक ऐसा सेशन जरूर रखेंगे जिसमें हम लाइव इंटरेक्शन भी कर सके एक दूसरे के साथ में। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, हो सकता है कि मैसेजेस के माध्यम से मैं इतना नहीं समझ पा रही हूँ कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं, या फिर मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, या मेरे आंसर आप समझ नहीं पाएंगे। तो इंटरेक्शन जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा कि लाइव में हम बात करेंगे, उससे आपको भी एक सहूलियत मिलेगी ज़्यादा समझने में कि मैं जो आंसर कर रही हूँ, और मुझे भी आपके क्वेश्चन समझने में ज़्यादा सुविधा होगी। तो इसीलिए कभी एक आपको हम एक लाइव सेशन भी रखेंगे जिसमें हम एक दूसरे से इंटरेक्शन भी ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार।